बहन जी मिशन में जुड़ी हुई हैं बहुत टाइम से, और चंद्रशेखर भाई भी मिशन से जुड़े हुए हैं। हमारे लिए बहन जी सर्वोपरि हैं। चंद्रशेखर भाई भी अपनी जगह वो ठीक चल रहे हैं वो, लेकिन बहन जी सुलझी हुई नेता हैं और सीएम रह चुकी हैं। यही है, सभी लोगों को से यही प्रार्थना रहेगी कि वो अपना वोट सभी मायावती जी को दें और उन्हें जिताएं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 दिसंबर को बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर यहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं यहाँ पर महिला शक्ति भी मेरे साथ में यहाँ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत है सर। हाँ जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, किस तरह से याद कर रहे हैं आप? हाँ जी, आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। उसके लिए हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने आए हैं, क्योंकि जो हमारे बाबा साहब ने करा था वो आज तक किसी ने ना ही कोई करेगा। बाबा साहब आज शरीर से हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन बाबा साहब जब तक ये दुनिया रहेगी बाबा साहब जिंदा रहेंगे और हमारे साथ रहेंगे। लोगों का कहना है कि बहन जी ने जिस तरह से ये पत्थर लगाया है, कि क्या कहेंगे आप, किस तरह से देखती हैं आप? उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधाएं उपलब्ध की हैं और हमें उनका एहसान मानना चाहिए और उनको वोट देना चाहिए, हमेशा उन्हें जिताना चाहिए। और मैं हमेशा ही उन्हीं को वोट देती हूँ, चाहे वो जीते या ना जीतें। तो मेरा यही है, सभी लोगों को से यही प्रार्थना रहेगी कि वो अपना वोट सभी मायावती जी को दें और उन्हें जिताएं और उन्हें लाएं अपने समाज के लिए, ताकि वो हमारे लिए कुछ कर सकें। वो सही चल रही हैं। वो तो जो हमारी जो कांग्रेस है वो उनको भटका रही है, पर हमारे लोगों को समझना चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि वे हमारे लिए कितना किया उन्होंने, और आगे हमें उनके लिए ही करना चाहिए ताकि वो हमारा ध्यान रखें, आगे बढ़ें। वो बढ़ेंगी तभी तो हमारे समाज का सुधार होगा, वरना नहीं। क्या लग रहा है अब बहन जी के बाद में बहुजन समाज के लिए एक उभरते सितारे चंद्रशेखर आज़ाद भी धरातल पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहे हैं, क्या कहेंगे बहन, कैसे देखती हैं आप इसे? बहन जी मिशन में जुड़ी हुई हैं बहुत टाइम से, और चंद्रशेखर भाई भी मिशन से जुड़े हुए हैं। हमारा यह है कि समाज के लिए दोनों काम कर रहे हैं। हमारे लिए दोनों नेता हैं और दोनों ही हमें प्रिय हैं। हाँ, देखो, हमारे समाज का विकास करना है, हमारे लिए बहन जी सर्वोपरि हैं। चंद्रशेखर भाई भी अपनी जगह वो ठीक चल रहे हैं। तो हमारे जो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, वही हमारे नेता हैं, वही हमारे लीडर हैं। दोनों अलग अलग अपनी राजनीति कर रहे हैं, कैसे बहुजन समाज की उद्धार कर पाएंगे? हाँ, ये थोड़ा सा देखो अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों अपने अपने रास्ते पे काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कम है या कौन सा वो, लेकिन बहन जी सुलझी हुई नेता हैं और सीएम रह चुकी हैं। तो देखो, बहन जी का तो कोई जवाब ही नहीं है, और इस बार बहन जी को आना चाहिए और बहुत अच्छा होगा। और भाई उनके साथ, चंद्रशेखर भाई उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कैसे दोनों एक साथ कैसे हो पाएंगे, इसके लिए आपका क्या विचार है? देखो, इसके लिए मैं ये कहूँगी कि दोनों को एक होना पड़ेगा। बाबा साहब के लिए, मान्यवर कांसीराम जी के लिए उन्हें एक होना पड़ेगा, एक रास्ते पे आना पड़ेगा, तभी हमारे समाज का उद्धार होगा। क्योंकि दोनों ही बहुत ही सम्माननीय नेता हैं, बहुत उनका रुतबा है दुनिया में, ये नहीं कि इंडिया में, बाहर भी लोग जानते हैं, भाई को भी जानते हैं, बहन जी को भी जानते हैं। तो दोनों को ही एक रास्ते पे आना होगा, तभी हमारे समाज का विकास होगा। बाबा साहब का जो सपना है तभी पूरा होगा, मान्यवर कांसीराम जी का जो सपना है वो तभी पूरा होगा। इस पर विचार मेरा यही है कि दोनों को एक होना पड़ेगा समाज के लिए। जब हम एक साथ हो रहे हैं तो उन्हें भी एक होना चाहिए। कैसे एक हो पाएंगे? हमें उन्हीं को उनका साथ देना पड़ेगा, जब भी वो दोनों एक साथ हो सकते हैं। हमारे लोगों को समय लगेगा, हर चीज़ आती है समय पे, टाइम लगेगा। किस तरह से वो दोनों अपने अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं, पर एक होने के लिए क्या ऐसी राय है? देखो, समाज की जो मांग है उस मांग को देखते हुए दोनों को एक होना चाहिए अभी। पहले हम लोग नहीं तो हमारे समाज को बिखेरने वाले बहुत लोग हैं, आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। हमारे समाज को बिखेरने वाले का काम बहुत सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जो है एक नहीं हो रहा। बाबा साहब ने आपको कहा था कि मैं जगा हुआ हूँ क्योंकि मेरा समाज सोया हुआ है। अभी हमारा समाज सोया हुआ है, और जिस दिन हमारा समाज जाग गया, बहन जी भी, भाई भी, जितने भी हमारे नेता हैं और जितने समाज के लिए काम कर रहे हैं वो सब एक हो जाएंगे। थोड़ी सी अभी कमी यही है कि हमारा समाज सोया हुआ अभी पूरी तरह से नहीं जागा है। जगाने का काम कर रहे हैं, हम बहनें भी कर रहे हैं। हाँ, घर घर जाकर हम जागरूकता अभियान करते हैं। आप मानवर कांसीराम जी और बाबा साहब का नाम लेकर तमाम राजनीतिक दल, तमाम संगठन लेकर के चल रहे हैं, क्या सही मायने वो सही नाम लेकर चल रहे हैं? हाँ सर, देखो, ये ही तो थोड़ा सा
भटकाव वाला रास्ता है कि हमारे बाबा साहब के नाम पे और कांसीराम जी के नाम पर इतने संगठन, इतनी वामसेप बन गई हैं, वामसेप ही अब 4-5 बन चुकी हैं। तो देखो सर, हम ये नहीं कह सकते, वो अपना अपना काम कर रहे हैं, मिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रास्ता अलग अलग है, जो यही हमारा समाज को बखेरने का काम हो रहा है। अगर हम सब एक हो जाएं, आप और यूनियन को देखो, सब एक हो जाते हैं, तो यही हमारे समाज की कमी है, क्योंकि हमारा समाज शिक्षित होने के बाद भी बिखरा हुआ है। हमारे समाज को एक होना पड़ेगा, तभी हम बाबा साहब और कांसीराम जी का सपना पूरा कर पाएंगे। ये तो याद करने का मौका है, टाइम भी है, याद करेंगे। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे टाइम? और इन्हें आज ही नहीं किया गया, जब से बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया, वो एक यादगार बन चुके हैं और हमेशा बने रहेंगे। भले ही आज हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी वो हमेशा यादगार बने ही रहेंगे। उन्होंने सही मायने में लोग बाबा साहब के पद चिन्हों पर, विचारों पर चल रहे हैं। चल तो रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि ये आप नहीं कह सकते कि नहीं चल रहे हैं। जो नई पीढ़ी आ रही है उनको कह सकते हैं, लेकिन पुराने वाले आज भी चल रहे हैं, चाहे वो बेचारे बूढ़े चल पाए ना चल पाए, फिर भी वो चल रहे हैं। लेकिन नई पीढ़ी जो आ रही है वो थोड़ी सी भटक रही है। लोगों का कहना है कि बहन जी मिशन से भटक गए, जो 4 बार सीएम रह चुकी हैं, आखिर में आज वो धरातल पर कैसे है? थोड़ा सा हम ये नहीं कह सकते कि भटकी है, हम ये नहीं कहेंगे। उनकी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रही होंगी जो हमको लग रहा है, तो वो आज नहीं रही है, सीएम नहीं रही है, तो हो सकता है वो भटकना उनको दिख रहा है। और दूसरी बात, जो नए नए संगठन बन रहे हैं ना, उनकी वजह से कह सकते हैं कि वो भटक रही है। ऐसा नहीं है। अब वो जो नए नए संगठन बन रहे हैं, अब युवाओं को भी तो आने का मौका मिलना चाहिए ना। बहन जी तो इतना नहीं चल सकती ना, नहीं कर सकती, तो नए नए संगठन तो आएंगे ही ना। अब वो आ रहे हैं, अपने तरीके से आ रहे हैं। अब वो बहन जी को चाहिए कि वो उनके साथ जुड़े। वो कोशिश कर रहे हैं बच्चे लोग आने के लिए, लेकिन वो क्यों नहीं जुड़ रही हैं, वो उनका सोचना है। लेकिन बच्चों का फिर अपने, अब उनकी वजह से बच्चे तो नहीं रुकेंगे ना, वो तो अपने मिशन को लेके जाएंगे ही जाएंगे। और एक टाइम आने वाला है ज़रूर कि बहन जी को ज़रूर करना पड़ेगा, उन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो आएंगी, ज़रूर मिलेंगी उनसे। आप क्या कह रहे हैं? मेरा तो विचार ये है कि जो प्रेजेंट में जो पार्टियां हैं वो आरक्षण को ख़त्म करना चाहती हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि मायावती जी आएँ और आरक्षण को कंटिन्यू रखें, जैसे जिससे इस समाज का उद्धार हो। मेरे को ये बहन जी से उम्मीद है कि आरक्षण को वो पूरी तरह से व्यवस्था लागू करा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करेंगी। जब पावर में आएंगी तो इंसान कैसे नहीं करवाएगा, करेगा। ये समझिए कि 20% लोग 80% लोगों पे राज कर रहे हैं। क्यों? ये इसी वजह से ही हो रहा है कि अपने लोग बिखरे हुए हैं। अगर एकजुट हो जाएंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे साथ में तमाम लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, और ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल पर यहाँ पर सभी लोग। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। कीजिए और शेयर कीजिए। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपके बीच कुछ चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों